हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर कृषा शर्मा। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज गेट फूड टेक्नोलॉजी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं सो दैट कि उन्हें आज के लेक्चर में कोई भी इशू ना हो। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं फूड केमिस्ट्री। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, वाटर की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बट फूड केमिस्ट्री में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आइस एंड लिक्विड वाटर में क्या डिफरेंस होता है और जो आइस फॉर्मेशन होती है उसका फूड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता होगा कि आइस और लिक्विड वाटर जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, बट बच्चों ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है जब वाटर से आइस बनती है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब आप आइस के बारे में सुनते हो तो माइंड में कौन सी पिक्चर बनती है? ये वाली, इस टाइप की गर्मियों में अभी आपको बहुत आप मिस करोगे आइस को। आपको जहां ठंडा पानी मिल जाएगा आप वहां जाने की कोशिश करोगे, ठंडे पानी से नहाओगे, ठीक है, और जो ठंडी चीजें होंगे उनको खाओगे आप। तो बच्चों, आइस जब हम देखते हैं तो इस टाइप के आइस क्यूब्स हमारे माइंड में आते हैं, राइट। और लिक्विड वाटर जब हम बात करते हैं तो उसमें इस टाइप से हमारे माइंड में इमेज बनती है। अब बच्चों, जो आइस फॉर्मेशन होती है उसमें होता क्या है? तो बच्चों, जो सिंपली जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको लो किया जाता है, ठीक है। और जब ये टेम्परेचर लो होता है तो जो लिक्विड वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट से किस में जाता है? सॉलिड स्टेट में जाता है, ठीक है। और बनने लगते हैं क्या? आइस क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। तो पहले बच्चों, अगर मैं वाटर में लिक्विड स्टेट की बात करूं तो उसमें जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहां पर जो लिक्विड एंड आइस है, लिक्विड वाटर एंड आइस है, इन दोनों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, सेम नहीं होती है। और इसी की वजह से ये इन दोनों को एक दूसरे से यूनिक बनाती है, ठीक है। तो अगर आप जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के कितने पास पास हैं, यही यहां पर बताया हुआ है कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के काफी पास होते हैं, राइट। और ये किसकी वजह से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। होपफुली आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हो। अब बच्चों, जब टेम्परेचर लो होने लगता है तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में जाने की वजह से स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। इस केस में, लिक्विड वाटर के केस में, ये क्या होते रहते हैं? रिफॉर्म होते रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ब्रेक होते रहते हैं। मतलब रेंडमली बनते हैं और फिर बाद में ब्रेक हो जाते हैं, राइट। और इस केस में बच्चों क्या होता है, जब आइस क्रिस्टल्स बनते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया वो वहीं पर फिक्स हो जाता है, राइट, स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये बनाते हैं एक क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया ये? अब इस क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर को बच्चों क्या बोला जाता है? ये है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या है ये? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब बच्चों, ये आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। जब वाटर में टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, फ्रीजिंग की तरफ जाता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के पास पास होते हैं लिक्विड वाटर में, वो क्या होने लग जाते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल फिक्स्ड क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब बच्चों, हमें आइस और लिक्विड की जो अदर प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है इनमें हमें डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। चाहे हम इनकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आइस में क्या डिफरेंस होता है और लिक्विड वाटर में
क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम बच्चों शुरू कर रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहां पर बच्चों मैं लिख रही हूं लिक्विड वाटर और यहां पर आइस, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जिनमें वेरिएशंस आती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है इनमें फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। तो बच्चों को तो नाम में ही पता है, लिक्विड वाटर में फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी, और आइस में क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो जैसे मैंने बताया जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है लिक्विड वाटर में वो ब्रेक होते रहते हैं और रिफॉर्म होते रहते हैं। ब्रेक एंड रिफॉर्म होते रहते हैं। सो काइंड ऑफ क्या होता है, डायनामिक नेचर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या होता है, डायनामिक नेचर होता है। बट अगर हम आइस में देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, अभी मैंने बोला फिक्स्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये बनाते हैं एक रिजिड नेटवर्क। क्या बनाते हैं, रिजिड नेटवर्क, जिसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में है बच्चों एवरेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं इन दोनों में वो कितने होते हैं पर मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसमें अगर हम लिक्विड वाटर की बात करें तो उसमें नियरली 3 से 3.5 बॉन्ड्स बनते हैं। बट अगर हम आइस की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों, वो है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। क्या है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बच्चों मैंने आपको बताया क्योंकि डायनेमिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ब्रेक होते हैं, रिफॉर्म होते हैं। सो ऑब्वियसली लिक्विड वाटर में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगी वो डिसऑर्डर्ड होगी। क्या होगी, डिसऑर्डर्ड होगी, उसकी कोई सेंस नहीं होगी। बट आइस के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है। ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अब हम बच्चों नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, पर मूव करने से पहले मैं फिर से एक बार यहां पर लिख देती हूं लिक्विड वाटर, सो दैट कि आपको बनाने में इजी रहे। लिक्विड वाटर एंड आइस फॉर्मेशन, एंड यहां पर हम लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने पढ़ ली इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं, राइट, एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं, और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसमें आ जाता है 5 क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे कि लिक्विड वाटर में मैंने बता ही दिया आपको, कोई भी डेफिनेट लैटिस नहीं होता है। कोई भी डेफिनेट लैटिस लिक्विड वाटर में नहीं मिलता है। बट आइस में हमें लैटिस मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल लैटिस। क्या कहते हैं उसे, हेक्सागोनल लैटिस। अब हम बच्चों नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टी की, वो है डेंसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेंसिटी बच्चों। तो जो लिक्विड वाटर में डेंसिटी होती है बच्चों वो हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है देन आइस। आइस में क्या होती है, लोअर डेंसिटी होती है। अगर मैं इसके बात करूं कितनी होती है, तो बच्चों नियरली 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है लिक्विड वाटर की डेंसिटी होती है, और आइस की डेंसिटी होती है बच्चों नियरली 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों यही रीजन है जिसकी वजह से जो आइस होती है वो फ्लोट करती है, किसमें, इन वाटर।
आपने देखा होगा पानी में आइस जो होती है सिंक नहीं होती है, वो क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है आइस की वो लोअर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वाटर की डेंसिटी लिक्विड वाटर में हाई होती है या फिर आइस में हाई होती है। तो ये आपको टॉपिक तो क्या हो गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों, वो है वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। तो बच्चों जैसे मैंने बताया लिक्विड वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं इस टाइप से, तो वॉल्यूम जो होता है उनका क्या होता है, लो होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लो होता है। बट जब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पर जो वॉल्यूम है आइस का वो बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, हायर होता है देन लिक्विड वाटर इन आइस। और ये किसकी वजह से होता है, एक्सपेंशन की वजह से होता है। फ्रीजिंग के टाइम पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। यहां पर बच्चों बात हो रही है कि जो यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के कितने पास होंगे या फिर दूर होंगे। तो ये तो मैंने अभी यहां पे बता दिया आपको, जो डिस्टेंस होता है लिक्विड वाटर में वो शॉर्ट होता है, बट इन केस ऑफ आइस लार्ज होता है। काइंड ऑफ ओपन केज स्ट्रक्चर बनाते हैं, काइंड ऑफ ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है इन केस ऑफ आइस। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक बार कि मैं कंफ्यूज ना हूं इसलिए मैं यहां पे लिख दे रही हूं फिर से लिक्विड वाटर वर्सेस आइस, और यहां पे हम लिख देते हैं अगेन प्रॉपर्टी। तो अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी कवर कर ली, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। अब आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है बच्चों मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आ जाती है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया लिक्विड वाटर में बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, रेंडमनेस होती है उसमें, डिसऑर्डरनेस होती है। तो सेम वे में बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड वाटर में वो ज्यादा मूव करते हैं, हायर मोबिलिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। जबकि आइस में क्या होता है, फिक्स्ड स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से मोबिलिटी वेरी लो होती है, उन्हें कहीं भी आसपास जाने का मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो है बच्चों जो लिक्विड वाटर के केस में है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड वाटर में जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बन रहे होते हैं उनको तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर जो होता है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है लिक्विड वाटर की वो हाई होती है, बट इन केस ऑफ आइस ये लोअर होती है। क्या होती है, लोअर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर प्रॉपर्टी की तो वो आ जाती है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों लिक्विड वाटर में मॉडरेट होती है, बट इन केस ऑफ आइस स्लाइटली हायर होती है, हायर देन लिक्विड वाटर, राइट। अब अगर हम बात करें अनदर प्रॉपर्टी की, मैं फिर से एक बार लिख लेती हूं सो दैट कि मैं कंफ्यूज ना हूं। लिक्विड वाटर एंड आइस, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने कौन सी क्लियर कर ली अभी। मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लिया, स्पेसिफिक हीट देख ली,
और थर्मल कंडक्टिविटी देख ली। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है इंपॉर्टेंट वन है, उसी के लिए हम ये सारा डिफरेंस पढ़ रहे हैं। इफेक्ट इन फूड सिस्टम। क्या? इफेक्ट इन फूड सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट इन फूड सिस्टम्स। तो बच्चों जो लिक्विड वाटर होता है वो एक्चुअल में सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है किसको? माइक्रोबियल ग्रोथ को। किसको? माइक्रोबियल ग्रोथ को। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर सकते हो इसे। आगे हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग में, इवन हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, फूड केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आइस की अगर हम बात करें तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, माइक्रोब्स को इनएक्टिव कर देती है। राइट। तो आइस में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इनहिबिटेड होते हैं, किल नहीं होते हैं, इनहिबिटेड होते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों, इनके बीच में डिफरेंस, वो है इम्पैक्ट ऑन फूड टेक्सचर। फूड टेक्सचर। तो बच्चों जो लिक्विड वाटर होता है वो टेक्सचर को मेंटेन रखता है, राइट। बट जो आइस होती है वो फूड सेल्स को रप्चर कर सकती है, may rupture फूड सेल्स अगर कंडीशंस प्रॉपरली ना दी जाए, अगर इम्प्रॉपरली फूड को क्या किया जाए, केयर की जाए और उसको जो फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया जाएगा, तो ये जो फूड टेक्सचर है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फूड का फूड डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो फूड टेक्सचर पर इम्पैक्ट पड़ता है, लिक्विड वाटर तो मेंटेन करके रखता है फॉर सम टाइम, बट जब हम फ्रीजिंग की तरफ लेकर जाते हैं और फ्रीजिंग जो कंट्रोल्ड नहीं होती है उस केस में ये फूड सेल्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड डैमेज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों इसका 14, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड का नेटवर्क। हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क। तो बच्चों अगर हम वाटर की बात करें, रैंडम होता है, सो पार्शियल नेटवर्क होता है, एग्जैक्ट लैटिस उसमें क्योंकि नहीं होता है, पार्शियली नेटवर्क होता है। बट अगर हम आइस की बात करें तो आइस में कंप्लीट टेट्राहीड्रल नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? टेट्राहीड्रल नेटवर्क बनता है। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं लिक्विड वाटर एंड आइस के बीच में, जो आप सब लोगों को पता होने चाहिए। होपफुली सबको क्लियर हो गया है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं सो दैट कि आप लोग भूलो मत। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट भी कर देती हूँ सो दैट कि आप जो है वो नोट्स अपने प्रॉपरली बना लो, आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड वाटर को हाईलाइट कर दिया, आइस को हाईलाइट कर दिया है, इसके बीच में पार्टीशन भी कर दिया है, राइट। नेक्स्ट अब हम इधर आ जाते हैं। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, जिसमें लिक्विड वाटर में लिक्विड, आइस में सॉलिड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो ब्रेक और रिफॉर्म होते हैं, काइंड ऑफ डायनेमिक नेचर होता है लिक्विड वाटर में। ठीक है। और जो आइस होती है उसमें फिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जो रिजिड नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट आता है एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं। लिक्विड वाटर में सिमिलर नियरली 3 to 3.5 होते हैं और आइस में मैक्सिमम 4 बनते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होती है लिक्विड वाटर के केस में डिसऑर्डर्ड होती है, बट आइस के केस में ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी डेफिनेट लैटिस नहीं बनता है, बट इन केस ऑफ आइस हेक्सागोनल लैटिस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी जो होती है लिक्विड वाटर की हाई होती है, जबकि आइस की क्या होती है, लो होती है। और जो वॉल्यूम होता है लिक्विड वाटर का वो लो होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास में होते हैं,
बट इन केस ऑफ आइस यही मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है आइस की वो हायर होती है। किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। लिक्विड वाटर के केस में बच्चों शॉर्ट होता है, आइस के केस में लार्ज होता है, इसीलिए ओपन केज स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हायर होता है लिक्विड वाटर में और आइस के केस में लो होता है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो होती है बच्चों लिक्विड वाटर के केस में हाई होती है और आइस के केस में लोअर होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो वो मॉडरेट होती है एंड इन केस ऑफ आइस हायर होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफेक्ट इन फूड सिस्टम। तो लिक्विड वाटर में अगर फूड ज्यादा टाइम तक रहेगा तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, फूड के डैमेज होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर फूड को प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए। बट इन केस ऑफ आइस अगर हम फ्रीज कर देते हैं उस फूड को तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इंपैक्ट ऑन फूड टेक्सचर। तो वो इन केस ऑफ लिक्विड वाटर मेंटेन रहता है, बट जब फ्रीज करते हैं फूड को तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो फूड के सेल्स हैं वो क्या हो जाएं, रप्चर हो जाएं। तो फूड डैमेज हो सकता है अगर प्रॉपरली फूड को फ्रीज ना किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क। तो इसमें बच्चों पार्शियल नेटवर्क होता है, जबकि आइस में कंप्लीट टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लिक्विड वाटर एंड आइस के बीच में जो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब हम फूड प्रोसेसिंग में बात करेंगे फ्रीजिंग की, डिहाइड्रेशन की, इवेपोरेशन की, तो वहां पर यही प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। राइट। अब बच्चों यहां पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिए, जैसे आपके आ जाता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट आ जाता है। तो ये बच्चों क्या है, ये वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। राइट। वैसे ही है लेटेंट हीट, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की। वेपर प्रेशर वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसकी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। राइट। बट हम अब ये जान लेते हैं कि आइस फॉर्मेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, फूड टेक में जरूरत क्या है आइस फॉर्मेशन को समझने की। क्योंकि जैसे मैंने बोला हम फूड को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करने के टाइम पे जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। अब उसको तो आपको समझना पड़ेगा ना, विदाउट क्रिस्टल फॉर्मेशन समझने से पहले आप समझे बिना आप कैसे फूड टेक को स्टडी कर सकते हो। तो फूड टेक में जब हम फ्रीजिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है आइस फॉर्मेशन का। तो बच्चों 25 डिग्री पे क्या होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसको कूल करते हैं, टेम्परेचर को लो किया जाता है, तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो बनना शुरू होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको क्या ले लें, फूड ले लें। राइट। तो फूड में जो वाटर होता है जब कूलिंग हो रही होती है तो वाटर भी होता है बाहर आके क्या बनता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, या मतलब उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल फॉर्मेशन का। बट यहां पर दिक्कत कब आ जाती है, जब प्रॉपरली ये कूलिंग रेट ना मेंटेन किया जाए। तो अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है तो उसमें क्या हो जाता है, सेल डिहाइड्रेट हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर हम नीचे लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड बोला हुआ है। राइट। जो ऑस्मोटिक डैमेज है वो होने लग जाता है। तो बिल्कुल स्लो रेट भी, स्लो फ्रीजिंग भी फूड के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अगर हम फास्ट कूलिंग रेट यूज करते हैं, एकदम से हमने फूड को किस में डाल दिया, -5 से -30 डिग्री में डाल दिया, तो उसमें बच्चों फूड के में जो वाटर होता है उसको काइंड ऑफ शॉक लग जाता है और वो एकदम से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो फूड का स्ट्रक्चरल डैमेज है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फास्ट कूलिंग रेट भी फूड को डैमेज करता है। इसलिए अगर हमें सक्सेसफुल फ्रीजिंग चाहिए तो हमें ऑप्टिमल कूलिंग रेट जो होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है और फूड को देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा फूड जो है वो क्या मिलेगा, हमें डैमेज्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, डैमेज्ड मिलेगा। और जो भी फूड स्टोर होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और हम क्योंकि इंडियन है तो हम फूड वेस्टेज जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो बच्चों इसकी वजह से हम जो फ्रीजिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से आइस फॉर्मेशन जो होती है फूड को डैमेज कर सकती है। अगर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो ये घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि सबके घरों में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। अब आप एक काम करना, अपनी जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, सारी नहीं, नहीं तो मम्मी मारेगी आपको, कुछ वेजिटेबल्स जो हैं उनको किस में रख देना, जो आपका आइस मेकिंग चैम्बर होता है उसमें रख देना वेजिटेबल्स को। अगर जल्दी इफेक्ट देखना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है ना उनको रख देना, जैसे स्पिनच हो गया, इवन धनिया हो गया, उसको भी रख देना। आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम के बाद वो जो उसकी लीव्स होती हैं वो बिल्कुल वाटरी क्रिस्टलाइज्ड टाइप की हो जाती हैं, क्रिस्टलाइज्ड टाइप की हो जाती हैं। काइंड ऑफ कलर अगर मैं बताऊं तो डार्क ऑलिव ग्रीन हो जाता है। जो एक नेचुरल ग्रीन कलर होता है, लस्ट्रस ग्रीन, उन वेजिटेबल्स का वो नहीं रहता है। अगर किसी ने देखा हुआ है तो वो समझ जाएगा, नहीं देखा है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वो डार्क कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वो फूड डैमेज हो जाता है। तो काइंड ऑफ किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इम्प्रॉपर वे से फूड को स्टोर किया। सबसे पहले तो इन वेजिटेबल्स को आप इतने लो टेम्परेचर पर स्टोर ही नहीं कर सकते हो। अगर कर भी रहे हो तो आपने एकदम से उनको आइस चैम्बर में डाल दिया, जिसकी वजह से फास्ट कूलिंग रेट हुआ, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो हुई, जिन्होंने एक्सपेंड किया वाटर के स्ट्रक्चर को, और फूड की जो फॉर्म थी उसके फूड को डैमेज कर दिया, फूड फॉर्म को क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे फूड क्या हो गया, वो आपका डैमेज एंड वेस्ट हो गया। तो ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हो। सारा फूड मत डालना, बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा लेके आप अपने फ्रिज में रख के देख लेना। तो इसलिए बच्चों हमें आइस फॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, अब हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये हमें काम आएंगे किस में, यूनिट ऑपरेशन वाले यूनिट में, एंड जो आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। क्योंकि वहां पर जैसे जैसे हम प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, वहां पर डिफरेंट टाइप के इन प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। होपफुली आप सबको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। सो गुड लक।